हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अगेन द स्काई सुप्रीम के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देख रखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम हुसिंग को देखते हैं जो कि वहाँ पे सियान को डराने के लिए कहने लगता है इस जगह का नाम रेड हेडेड गॉड रिलम है, जो कि हुंगमिंग रिलम के अंदर ही आता है और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगह है। इवन की हम तो बहुत ही टाइम से इस जगह पे आए भी नहीं। मुझे लग रहा है ब्रदर यहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक खूंखार बीस्ट भरे पड़े होंगे। ये सब कुछ सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे सियान बहुत ही ज्यादा घबरा रही थी और वो कहने लगती है ये जगह तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, आखिरकार दूसरे लोग बाहर क्यों नहीं आ रहे। ये सब कुछ सुन के टैन्यू कहने लगता है तो फिर क्यों ना तुम भी अंदर चली जाओ। इतना कहते हुए वो अपने होमिंग पैगोडा को बाहर निकालता है, बट हम देखते वहाँ पे सियान कहने लगती है मैं अंदर नहीं जाने वाली। वैसे भी पहली बार मैं होमिंग गोल्ड रिलम में आ पाई हूँ जो कि मेरा सपना था और तुम चाहते हो कि मैं इतनी जल्दी अंदर चली जाऊं। ये सब कुछ सुन के टैन्यू कहने लगता है ठीक है, तुम्हें अंदर जाने की जरूरत नहीं, क्यों ना हम डायरेक्टली इस फॉरेस्ट के डीप हिस्से में चले जाएं। और मैं होप करता हूँ कि जैसा कि उन लोगों ने बताया था कि अभी भी मेरे सपोर्टी ने जिंदा है, अगर ये सच हुआ तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी बात होगी। इतना कहते हुए हम देखते वो लोग आगे बढ़ने वाले थे, बट तभी टैन्यू कहने लगता है जल्दी मेरे पीछे आओ। और हम देखते वो स्पीड में आगे चला गया था, जिसको देखकर हुसैन कहने लगता है ब्रदर आखिरकार इतने तेजी में कहाँ पे जा रहे हो। जिसके रिप्लाई में हम देखते वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है स्प्रिट फेरी क्लैन के कुछ लोगों को किसने हॉर्न डाउन कर दिया है, मैं सेंस कर पा रहा हूँ। अबे सुन के हम देखते वहाँ पे जल्दी में हुसैन भी टैन्यू के पीछे पीछे चला गया था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हम फेरी स्प्रिट क्लैन की एक लेडी को देखते हैं, छोटी सी बच्ची को जो कि रो रही थी क्योंकि उसके फादर को किसी ने पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। और वो कहने लगते फादर उठ जाओ, बट हम देखते तभी वहाँ पे तीन बंदे आ जाते हैं जो कि वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। और वहीं पे दो गार्ड कहने लगते हैं यंग मास्टर इन्हें सेल करने के बाद में तो हमें बहुत ही ज्यादा रिवार्ड मिलेंगे। इवन की जब हम सिटी में पहुंच जाएंगे तब इनके बदले में तो हमें बहुत ज्यादा चीजें मिल जाएंगी ना। इतना कहते हुए वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे। तभी हम देखते वहाँ पे वो बंदा भी कहने लगता है तुम लोगों ने ठीक कहा, ऐसा लग रहा है कि इन दोनों को एक्सचेंज करने के बाद में क्या पता मुझे थर्ड पोजीशन मिल जाए यंग मास्टर का। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो तीनों वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे। और उनका यंग मास्टर कहने लगता है अगर मुझे थर्ड यंग मास्टर का पोजीशन मिल गया सिटी में तो तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम दोनों को भी बहुत ही ज्यादा रिवार्ड दूंगा जिसकी वजह से तुम लोग भी बहुत ही ज्यादा अमीर हो जाओगे। ये सब कुछ सुन के हम देखते हैं वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। दूसरी तरफ उस फेरी लेडी को देखते हैं जो कि कहने लगती है हम लोगों ने हमारे फेरी स्प्रिट क्लैन ने ह्यूमन क्लैन के लिए क्या क्या नहीं किया। जब होमिंग सुप्रीम थे और रेड ड्रैगन थे तब हमने उनका साथ दिया, बट जब होमिंग सुप्रीम और रेड ड्रैगन पूरी तरीके से खत्म हो गए तब तुम लोगों ने हमारे ऊपर ऐसे अटैक करना स्टार्ट कर दिया, हमारे लोगों को खत्म करना स्टार्ट कर दिया। क्या सच में तुम ह्यूमंस ऐसे ही पे बैक करते हो। ये सुन के वो बंदा कहने लगता है तुम होमिंग सुप्रीम के लॉयल थे ना तो फिर भुगतो। इतना कहते हुए वो अपने दोनों सर्वेंट को उसे खत्म करने के लिए बोलता है, जिसे सुन के वो दोनों ऐसा ही करने वाले थे। बट तभी हम देखते वहाँ पे टैन्यू हुसिंग आ गए थे और टैन्यू उसे रोकने के लिए बोलता है, जिसको देखकर दूसरी तरफ वो बंदा कहने लगा था तुम मेरे ट्रेजर को छीनना चाहते हो, वैसे भी आज मेरा मूड अच्छा है तो यहाँ से चले जाओ वरना ठीक नहीं होगा। ये सुन के टैन्यू कहने लगता है मैं तो बस यहाँ पे तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ ब्रदर, क्योंकि मुझे सोल सर्चिंग टेक्निक आता है। क्या पता मैं इस लेडी के सोल को सर्च करके पता कर सकूं आखिरकार इसके ट्राइब के लोग है कहाँ पे। ये सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वो फेरी डर गई थी। दूसरी तरफ वो यंग मास्टर कहने लगता है मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कैसे कर लूं। तभी वहाँ पे हुसिंग कहने लगा था तुम लोग हमसे भी ज्यादा पावरफुल हो, ऑफ कोर्स हम कोई भी ट्रिक नहीं कर सकते वरना तुम लोग हमें खत्म कर ही दोगे। ये सुन के हम देखते हैं वो बंदा कहने लगता है ठीक है फिर तुम लोग ट्राई करो। ये सुन के टैनी उसके पास में आ जाता है जहाँ पे हुसिंग और सियान भी आ गए थे। अब हम देखते हैं वो फेरी कहने लगती है मैं खुद को ही सेक्रीफाइस कर दूंगी। इतना कहते हुए वो खुद को डिस्ट्रॉय कर रही थी, बट टैन्यू अपने पावर का यूज करते हुए पूरी तरीके से उसे एक बैरियर में बंद कर देता है और उसके इंजरी को पूरी तरीके से हील करता है। वहीं पे वो फेरी लेडी बाहर जाने की कोशिशें कर रही थी। अब ये सब कुछ देखकर वहां पे टैन्यू सैड हो गया था। वो सोचने लगता है मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम्हारे क्लैन के लोगों को क्या क्या झेलना पड़ा। ये सब कुछ सोचते हुए वो वहां पे उस फेरी को रखता है, जिसे देखकर उस यंग मास्टर के साथ ही कहने लगता है जल्दी से इसके सोल को सर्च करो। तभी हम देखते वहां पे किसी बंदे की हंसने की आवाजें आ रही थी, जिसे देखकर वो यंग मास्टर अपने पाव का यूज करते हुए
उसे पूरी तरीके से बाहर ले आता है। तभी हम देखते हैं वो फैन वाला बंदा कहने लगा था, मैंने इतना वेट किया, सच में अच्छा हुआ, मेरे आगे देखो कैसी फेरी है। तो गाइज मैं इसे फैन वाला बंदा बोल रहा हूँ क्योंकि इसके हाथ में फैन है और इसका रियल नाम अभी तक हमें पता नहीं चला। दूसरी तरफ उसका साथी भी कहने लगता है, मास्टर आपने ठीक कहा, ये लेडी कितनी अच्छी है, फेरी जैसी। इतना कहते हुए वो वहाँ पे सियान की तरफ देखने लगता है, जिसको देखकर सियान डर गई थी। बट हम देखते वहाँ पे उसका मास्टर उसके सर पे मारते हुए कहने लगता है, बेवकूफ, मैं इस फेरी की बातें कर रहा हूँ, देखो ये तो फेरी स्पिरिट क्लैन की एक लिटिल सी फेरी है। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो वहां पे आगे की तरफ देख रहा था, जिसे देखकर उसका सर्वेंट कहने लगता है, आपने ठीक कहा योंग मास्टर। और गाइस जिसका नाम हमें पता चलता है इस फैन वाले बंदे का नाम फेसू है। और हम देखते वहां पे फेसू आगे बढ़ रहा था, जिसको देखकर दूसरी तरफ वो दूसरा योंग मास्टर कहने लगता है, ब्रदर फेसू आपसे मिलके अच्छा लगा, बहुत ही ज्यादा लंबा अरसा हो गया ना, हमने एक दूसरे को देखा नहीं। ये सुन के हम देखते हैं फेसू कहने लगता है, क्या तुम मुझे जानते हो। इतना कहते हुए वो उसे देख रहा था और वो कहने लगता है, ओ मुझे याद आया, तुम तो जैन फैमिली के यंग मास्टर हो ना, जोंग सेंग। वैसे हाँ, एक बार मैंने तुम्हें देखा था। और वो कहने लगता है, तुम जा सकते हो बट ये तीनों नहीं जा सकते। अब ये सुन के हम देखते हैं वहाँ पे जोंग सेंग कहने लगता है, मैंने अपनी मेहनत से इस फेरी को ढूंढा और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ऐसे ये ले जाने दे दूं। आखिरकार तुम्हारे फैमिली की तरह मेरे फैमिली का भी स्टेटस उतना ही हाई है, आखिरकार मैं तुम्हें ये क्यों दूं। ये सुन के हम देखते हैं वहाँ पे फेसू कहने लगता है, क्योंकि तुमसे भी दो हेल्पर ज्यादा है मेरे, अगर तुम हमसे फाइट करोगे तो हमारे पास में दो लोग ज्यादा हैं तो तुम जीत नहीं पाओगे। तभी हम देखते हैं वहाँ पे फेसू का एक साथी उड़ते हुए कहने लगता है, यंग मास्टर जोंग सिंह आप यहाँ से चले जाओ, वरना याद रखना हम भूल जाएंगे तुम कौन हो और तुम्हें पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। अब उन लोगों को ऐसा लड़ता हुआ देखकर वहां पे टैन्यू कहने लगता है, मुझे पता चल गया कि आखिरकार फेरी स्प्रिट क्लैन का लोकेशन है कहाँ पे, मैं किसको बताऊं। ये सुन के हम देखते वहां पे फेसू कहने लगता है, इसका मतलब तुम जैन फैमिली से बिलोंग नहीं करते, तो फिर ठीक है, अगर तुम्हारे अंदर एबिलिटी है तो तुम्हें मुझे फॉलो कर लेना चाहिए। तुम चिंता मत करो, तुम्हें जितना भी पैसा चाहिए, जो कुछ भी चाहिए, सब कुछ मैं दूंगा। ये सुन के हम देखते वहां पे टैन्यू को सोचने लगा था, जिसको देखकर दूसरी तरफ जोंग सिंह कहने लगता है, तुम्हें तुम्हारे फादर ने सिखाया नहीं, आखिरकार दूसरे के शिकार को छीनना नहीं चाहिए। इतना कहते हुए वो फेसू की तरफ देख रहा था, जिसे देखकर फेसू का साथी कहने लगता है, मास्टर इसका मुंह कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। और हम देखते हैं वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं। इसी मौके का फायदा उठाते हुए टैन्यू फेरी स्प्रिट क्लैन के उस फेरी को और उसके फादर के बॉडी को अंदर रखते हुए वहां से चला जाता है और वहीं पे हुसिंग कहने लगता है, बेवकूफो तुम लोग फाइट करो, हम तो चले गए। ये सुन के हम देखते हैं उन दोनों को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो दोनों कहने लगता है, तुम लोग बच के जाओगे नहीं। इतना कहते हुए वो लोग अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और गाइस इसी के साथ में एपिसोड खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।